साथियों नमस्कार। साथियों मैं राजेश पांचाल आज आपके बीच में एक बार फिर से आया हूँ 4 मई 2020 के दिन। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताते हुए कि कुछ साथी जो मुझसे पूछ रहे थे कि भाटी जी ने कहाँ कहा हुआ है कि वो सबके पैसे देना चाहते हैं, कहाँ स्टेटमेंट दी हुई है। साथियों मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज मेरे पास कोर्ट की वो स्टेटमेंट मेरे हाथ में है जो भाटी जी ने कोर्ट में दी थी कि वो सभी का पैसा लौटाना चाहते हैं, सभी की सेटलमेंट करना चाहते हैं। साथियों जो स्टैम्प पेपर हमने भाटी जी के पास साइन करने के लिए भेजा था वो भी साइन होके आ चुका है, प्लस में जो स्टेटमेंट दी हुई है कोर्ट में भाटी जी ने वो भी मेरे पास आ चुकी है। और ये दोनों चीज़ें मैं आपको बहुत ही जल्द एक डिटेल्ड वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा। इनका एक एक अक्षर आपको पढ़ के सुनाऊंगा। परंतु आज मुझे इस बात की खुशी है कि जो भाटी जी मुझसे हमेशा कहा करते थे कि मैंने कोर्ट में बोल रखा है कि मैं सभी का पैसा लौटाऊंगा, कोर्ट में स्टेटमेंट दी हुई है। तो साथियों मुझे आज इस बात की खुशी है कि वो बात डॉक्यूमेंटेड एविडेंस से प्रूव हो गई है कि वास्तव में उन्होंने कोर्ट के अंदर ऐसी स्टेटमेंट दे रखी है कि वो सभी इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाएंगे। दोस्तों हमारे से कह दिया, तुम्हारे से कह दिया, किसी और से कह दिया, एक बात अलग होती है। परंतु अगर किसी ने कोर्ट में कोई स्टेटमेंट दी है तो उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू अलग होती है। और वो स्टेटमेंट आज मेरे हाथ में है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के बीच में एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा और एक एक अक्षर इसका पढ़ के सुनाऊंगा मैं स्टेटमेंट का। परंतु अभी थोड़ा सा समय की व्यस्तता के कारण मैं डिटेल्ड वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन ये व्यस्तता भी दोस्तों आप ही के काम के लिए है, आप ही लोगों के काम में लगा हुआ हूँ। आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन होने के बावजूद मैंने स्टैम्प पेपर परचेज़ किए, स्टैम्प पेपर प्रिंट करवाए, स्टैम्प पेपर मैंने जेल भिजवाए साइन होने के लिए, साइन करवा के उनको वापस मंगवाया अपने पास तक। अभी मैंने कोर्ट से ये स्टेटमेंट निकलवाई है जिसमें भाटी जी ने कहा है कि मैं सबका देना चाहता हूँ। तो इस सब का मकसद साथियों सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स के हक की और हित की बात है उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से मुझसे कोई चूक ना हो जाए और मैं अच्छे प्रकार से इन्वेस्टर्स के हित के लिए काम कर सकूं। लेकिन साथियों एक मीडिएटर होने के कारण मुझे जितना इन्वेस्टर्स के लिए सोचना पड़ता है उतना ही मुझे कंपनी के लिए भी सोचना पड़ता है कि किसी भी प्रकार से कंपनी का भी कोई नुकसान मेरे हाथों ऐसा ना हो जाए कि जिसके लिए कंपनी को ये पछताना पड़े और कंपनी ये कहे कि राजेश पांचाल के थ्रू ये काम करा के हमने गलत किया। मुझे दोनों ही तरफ से सोचना पड़ता है कि आपका भी नुकसान ना हो, उनका भी नुकसान ना हो। इसलिए मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा हूँ कि कंपनी भी मना ना कर सके पैसे देने से और कंपनी को भी जो उनका अधिकार है कि वो एफिडेविट आपसे साइन करवा सकें, वो भी मैंने आपको एफिडेविट दिखाया था। उसका एक एक अक्षर आपको पढ़ के सुनाया था, डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था, हिंदी में बताया था, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसको। तो साथियों अभी थोड़ा सा समय कम है मेरे पास, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक स्टेप आप लोगों के हित के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है
कि आप मुझ पर विश्वास रखेंगे तथा इस एक अच्छे कार्य में मेरा साथ देंगे, ताकि वो मेरे भाई जो इस समय मुसीबत में घिरे हुए हैं, जिन्होंने अपना मेहनत का पैसा लगा दिया था और वो किसी वजह से लौट के नहीं आ पाया, वो पैसा उनके पास लौट के आ सके और वो अपने जीवन को फिर से मेन स्ट्रीम में ला सकें। साथियों, आप यकीन मानिएगा, मैं दिल से आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और बिना किसी द्वेष के इस काम को कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इस काम में आप मुझे सहयोग देंगे और धैर्य बनाए रखेंगे, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से इस काम की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। परंतु आप यकीन मानिए, लॉकडाउन होने के बावजूद मेरे काम रुक नहीं रहे हैं और मैं एक एक कदम एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो साथियों, चलिए अभी इसको वीडियो को एंड करते हैं, इस वादे के साथ कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में एक डिटेल्ड वीडियो बना के लाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको स्टैम्प पेपर जो साइन होके आए हैं भाटी जी के पास से, जिस पे जेलर की स्टैंप लगी हुई है, जेलर ने उसको अटेस्ट किया हुआ है, और ये जो स्टेटमेंट कोर्ट में दी हुई है भाटी जी ने, इसको भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि उन्होंने वाकई में ये कहा हुआ है कोर्ट में कि मैं सभी का पैसा लौटाना चाहता हूँ। परंतु साथियों, जाने से पहले एक बहुत ही अहम बात मुझे आपसे करनी है, और वो अहम बात ये है साथियों कि आजकल बहुत सारे YouTube चैनल्स जो हैं उल्टी सीधी वीडियो डाल रहे हैं, किसी किसी की वीडियो डाल रहे हैं, कहीं से उठा उठा के किसी के कुछ उल्टे सीधे जो है लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी YouTube चैनल्स को ये स्ट्रिक्टली कह देना चाहता हूँ कि मेरी कोई भी वीडियो, मेरी कोई भी ऑडियो उठा के अपने चैनल पर रीपोस्ट ना करें या पोस्ट ना करें। पोस्ट या रीपोस्ट कुछ भी ना करें मेरी कोई भी ऑडियो वीडियो को, अदरवाइज मैं डेफिनेटली उनको कॉपीराइट स्ट्राइक करूंगा, जिससे उनका चैनल मुसीबत में आएगा, उनकी मुसीबतें बढ़ेंगी। इसीलिए मैं सभी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि मेरी ऑडियो वीडियो कभी भी अपने चैनल पर पोस्ट या रिपोस्ट न करें। उसी तरह साथियों, मैं आपसे भी सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ कि किसी और यूट्यूब चैनल पर देखे हुए किसी भी पोस्ट को, चाहे वो मेरा भी हो, क्योंकि यूट्यूब वाले उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, इसलिए चाहे वो पोस्ट मेरा भी हो, किसी और चैनल पर सच की राह पर जो वीडियो ऑडियो आएगी उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए मैं जिम्मेदार हूं। सच की राह यूट्यूब चैनल के अलावा कहीं से भी आपने कोई पोस्ट देखी है, चाहे वो मेरी ही हो, उसमें हो सकता है मैनिपुलेशन हो, मैं उसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं हूं, किसी भी प्रकार से जवाबदेही मेरी नहीं बनेगी। ठीक है साथियों, मेरी कोई जवाबदेही नहीं बनेगी अगर कहीं और से आपने कोई। थैंक यू साथियों, अब मैं इसको बंद करता हूं और जल्दी ही आपके लिए डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो एक बना के लेके आऊँगा, जिसमें आपको स्टैम्प पेपर और भाटी जी की स्टेटमेंट पढ़वाऊँगा। धन्यवाद साथियों।